Hi everyone, welcome back to my channel Kanun Sarvapari and welcome back to another study vlog of my life. To be honest, first study vlog of 2016. To be honest, my first study vlog of 2026. So 2025 हो चुका है and to be honest, it was a great year for me, for my fitness goals, for my physique and everything. Emmy came into my life and it was a good and better year as compared to the previous years, and I hope 2026 मेरे लिए और आप सब के लिए 2025 से भी ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा बेस्ट हो. एंड जब 31st December आए 2026, all you would do is thank God for this amazing year and would pray कि आगे आने वाले साल भी ऐसे ही हो. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी व्लॉग. तो मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी हो चुकी हूँ ताकि मैं व्लॉग ले सकूँ और अपने टेबल पे बैठ सकूँ पढ़ने के लिए. अभी तक हमारा 8 आवर्स का स्टडी टारगेट पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट क्या है, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, क्योंकि अभी मैं जस्ट बना के आई हूँ, अभी मुझे उसे खाना है. उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर वर्क. लेट्स गो. सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट. रोज़ का आपको मेरा ब्रेकफास्ट सेम ही लगता होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो सेम ही होता है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस रोज़, तो ये मुझे उन्होंने दिया है जो मुझसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड दैट्स माई डैड. न्यू ईयर रोज़ था ये. अभी मेरे को ये वैसे 31st December की रात को दिया था एंड टुडे इज़ 2nd January. तो बेसिकली एक दिन हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो रहा है, बट या. एंड इफ़ आई टेल यू, मेरे को जो सबसे पहला रोज़ दिया था मेरे पापा ने अराउंड 3-4 साल पहले, मेरे पास वो आज भी है. सीरियसली, इट इज़ समवेयर इन दिस बुक टेक्निकली. आई एम गोइंग टू शो यू. तो ये अभी का रोज़ है, ये भी मैं प्रिजर्व करूँगी. एंड द वेरी फर्स्ट रोज़, यू नो, फर्स्ट टाइम, टाड़ा, ये रहा. एंड मैं इसको हमेशा रखने वाली हूँ अपने पास. सो या, क्योंकि हम अपना नया साल स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ अच्छे से करते हैं, मतलब कुछ स्पिरिट से हम पूरे साल स्पिरिचुअल रहे. टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मैं ये व्लॉग 2nd January को शूट कर रही हूँ. 1st January मेरा इतना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव रहा था. द ओनली प्रोडक्टिव थिंग ऑन 1st January वॉज माई इवनिंग, जिसमें मैंने वर्कआउट किया था. दैट्स इट. पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही ओवर थिंकिंग चल रही थी कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, मेरे पास इनफ टाइम है भी करने के लिए या नहीं, और क्या मैं कर भी पाऊँगी या नहीं. मतलब ये सारे थॉट्स वर जस्ट रोमिंग इनसाइड माई माइंड, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती थी. सो एनीवेज, हम अपना 2nd January बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं. एंड लेट्स गो. तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बेसिकली क्या है, एंड वी आर गोइंग टू रीड द वेरी फर्स्ट श्लोक ऑफ इट. इस श्लोक को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. मुझे नहीं पता, मैं जो इसका मीनिंग समझाने वाली हूँ दैट विल बी द 100% एक्यूरेट मीनिंग, लेकिन ये मेरी इंटरप्रिटेशन है जो कि मैंने समझने का प्रयास किया है और मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. शुक्लां बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. इसका मतलब है कि विष्णु भगवान जी, जो कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं. शुक्लां बरधरं विष्णु का मतलब है विष्णु जी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं. शशि वर्णम का मतलब है कि उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है, उनका जो प्रकाश है वो चंद्रमा के समान है. मून से कंपेयर किया है मेटाफर यूज़ करके. चतुर्भुजम मतलब उनकी 4 भुजाएं हैं. प्रसन्न वदनम, और वो सदा मुस्कुराते रहते हैं. उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होती है, हमेशा वो स्माइल करते रहते हैं. ध्यायेत
सर्व विघ्नोप शांतये। और अगर उनका हम ध्यान करते हैं तो हमारे सारे विघ्न, हमारे सारे ऑब्स्टेकल्स, सारे के सारे प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाते हैं। शांतये मतलब दूर हो जाते हैं। तो ये था इस संस्कृत श्लोक का मतलब। जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर जो वाइट कपड़ों का जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जो सफ़ेद रंग है वो क्लैरिटी को, ऑनेस्टी को, डिसिप्लिन को बताता है कि आप किस तरीके से अपने काम में मग्न हो, किस तरीके से आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से अपने काम को पूरा करते हो। तो हमें उनकी तरह अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, ना कि किसी नॉइज़ को फॉलो करना है। मतलब वाइट कलर का मतलब है प्योरिटी, कामनेस, focusing upon your character, not the noise that affects you or shape your inner thoughts. चंद्रमा के समान उनका चेहरा है, इसका मतलब ये है कि चंद्रमा जो कि मून है वो कामनेस को डिनोट करता है। हमें अपनी लाइफ में काम रहना है, पीसफुल रहना है, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहना है, और अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती भी हैं तो उनको भी कामली हैंडल करना है। चार भुजाएं का मतलब है कि हमें ना मल्टीपल स्किल्स डेवलप करनी है। इट्स नॉट जस्ट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, लेकिन आपको और भी स्किल्स डेवलप करनी है। चार भुजाओं का यहाँ पे मतलब है कि डोंट जस्ट रिलाई अपॉन मार्क्स, लक एंड मोटिवेशन। रिलाई अपॉन नॉलेज, रिलाई अपॉन डिसिप्लिन, रिलाई अपॉन कंसिस्टेंसी, रिलाई अपॉन इमोशनल रेजिलियंस, रिलाई अपॉन फिजिकल फिटनेस, रिलाई अपॉन दीज मल्टीपल थिंग्स फॉर योर गोल्स। सिर्फ एक चीज़ के पीछे नहीं भागना, दैट इज़ मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन जाती है, मोटिवेशन नहीं रहती है। लेकिन फिजिकल फिटनेस, मेंटल रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस, डिसिप्लिन, नॉलेज, दीज ऑलवेज रिमेन विद यू। और प्रसन्न वदनम, मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसका मतलब ये है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। मतलब हंसते हंसते ना सारी प्रॉब्लम्स को तुम दूर कर लोगे। लेकिन अगर तुम स्ट्रेस लोगे, फियर ऑफ डाउट, सेल्फ डाउट, ये सारी सिचुएशंस में अगर तुम हार मान लोगे ना, तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहला बैटल जो होती है, सबसे पहला लड़ाई जो होती है ना, वो हमें खुद के अंदर लड़नी होती है, ठीक है। कोई अगर तूफान बाहर आ भी रहा है ना, तो मतलब वो तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना हमारा दिमाग और हमारा दिल उसको खतरनाक बना देते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो मेरे को इस श्लोक से समझ आ रहा है। और आगे लिखा है कि भगवान विष्णु का ध्यान करें जिससे सभी विघ्न दूर हो जाएं। तो अल्टीमेटली रिमेंबर गॉड, रिमेंबर द अल्टीमेट यूनिवर्स, द अल्टीमेट पावर इन वट एवर फॉर्म यू बिलीव इन। उन पे विश्वास रखो और अपने सारे कार्य को उनको समर्पित करते हुए करो। फल की इच्छा मत करो, अपने कार्य को करो, अपने कर्मों को करो, एंड जस्ट सारी प्रॉब्लम्स वो दूर कर देंगे। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस श्लोक। आई वुड लाइक टू रिपीट इट। शुक्लांबरधरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोप शांतये। ओ माय गॉड, इट वाज अ गुड प्रोनाउंसिएशन, है ना। बल्कि संस्कृत मैंने लास्ट काफ़ी सालों पहले पढ़ी थी, 8th क्लास में। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस श्लोक। कल हम इसका सेकंड श्लोक पढ़ेंगे एंड मैं उसका भी मीनिंग इंटरप्रेट करके आपको ज़रूर बताऊंगी। ये मेरी इंटरप्रिटेशन थी, आपको जितना समझ आया आप ले लेना। आपकी कोई और इंटरप्रिटेशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई वुड लव टू अप्रिशिएट इट एंड आई वुड लव टू लिसन टू इट एंड आई वुड लव टू इवन रीड इट आउट टू यू गाइज। सो ये कुछ शॉर्ट नोट्स थे इस श्लोक के जो कि मैंने अभी लिख लिए, सो दैट आई ऑलवेज रिमेंबर दीज नोट्स। और अगर आपको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें हर वर्ड की इंटरप्रिटेशन रेड पेन से लिखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुक्लांबर धरम का मीनिंग मैंने लिखा है वन हु वेयर्स वाइट। इसका मतलब है काम, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए एक इंसान के अंदर। शशि वर्णम मतलब फेस लाइक मून, मतलब कामनेस को डिनोट करता है, यहाँ पे लिखा है मैंने कामनेस। एंड देन चतुर्भुजम मीन्स 4 आर्म्स, मल्टीपल स्किल्स, इसका मतलब है स्किल्स ऊपर लिखी हैं, नॉलेज, डिसिप्लिन, कामनेस,
physical strength, emotional resilience, mental resilience, like that. Prasann Vadanam का मतलब है one who always smiles. It means be happy, don't let fear of doubt haunt you or affect your task. ध्यायेत मतलब ध्यान करो. सर्व विघ्नोप शांते मतलब all obstacles shall disappear. It basically refers to the meaning that always remember the ultimate power, the ultimate universe, the ultimate Vishnu, Bhagwan ji, Kana ji, whatever you believe in, do your karma. That's it. Happens when you finally get to your work और तब आपकी छोटी सिस्टर आ जाती है इस छोटे से टुग्गू को लेकर कि मुझे यहाँ पे बैठने दो 5 मिनट हीटर के आगे. ठीक है बैठ जाओ. मैं तो यहाँ पर डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, ठीक है. मैं जस्ट हीटर के सामने बैठने आई हूँ क्योंकि इसी कमरे में चल सकता है बस हीटर. हाँ क्योंकि उसका सॉकेट यहीं पर है. या मतलब पावर सॉकेट यहीं पर है बस. दैट्स वाई. तो मैंने सोचा एमी को भी थोड़ी एडवांटेज मिल जाएगी हीटर की. दीदी ज़्यादा गर्म हवा आ रही है, कम गई थी ना फिर. मेरी तरफ कर दो इसे. कभी काटता है कभी चाटता है, यही काम है इसका बस. काट रहा था ऐसे ऐसे, इसके दांत लग रहे थे ऐसे ऐसे. और इसको कितना मजा आ रहा है हीटर के आगे चुपचाप लेटा हुआ है. कितना मजा आ रहा है इसको, है ना. अरे इसे ठंड लग रही थी, बाहर जमीन पे सो. तो आज बेसिकली न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट न्यू ईयर शुड नॉट चेंज यू एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट. हम ना एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यू ईयर, दिवाली, मंडेज हमारे लिए हमारा काम करेंगे. वी एक्सपेक्ट दीज न्यू डेट्स टू डू द वर्क फॉर अस. बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट डिसिप्लिन डज नॉट अराइव विद अ कैलेंडर. So today I did not chase big study hours. I chose presence. I studied, I meditated, I slowed my mind instead of rushing my goals. एंड ये रियलाइज़ करना कि लाइफ में और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि फैमिली, मेडिटेशन, गोल्स एंड पीस. ये भी बहुत बड़ी बात होती है. नो फियर ऑफ फॉलिंग बिहाइंड, नो एंजाइटी अबाउट फेलियर, जस्ट क्वाइट एफर्ट. अपना काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो. यही तो श्री कृष्ण भी कहते हैं. एज अ लॉ स्टूडेंट आई एम लर्निंग दिस. प्रेशर क्रिएट्स नॉइज and consistency creates results. Make your days normal and your future will become extraordinary. That's all for this video. I hope you enjoyed it. See you in my next vlog. Bye bye. Take care.